पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम् देहादिफासन्ता पन्ना साणिमिणता विजुगलं च स्थिरसोहपत्ते यदुगम अगुरुतियम पोगल विवाई आउणि भव विवाई खेत विवाई आणुपोवियो 78 अवशेषा जीव विवाई मुणे यव्वा वेदिणी गोदघादी णेका वर्णम तूणाम पैडीणम 27 चेदे 78 जीव विवाई तिथैरम उत्सासम वादरपज्जत सुसरादेजम जस तस विहाय शुभ गदु चौगई पण जाई सग वीसम गदिजादि उत्सासम विहाय गदि तस तियाण जुगलम चे शुभगादि चौजुगलम तिथैरम छेदि सग वीसम। कर्मों की 148 प्रकृति होती है तथा वर्ण चतुष्क को शुभ अशुभ के आधार से 168 प्रकृति हो जाती है। इन 168 प्रकृतियों में जीव विपाकी कितनी, पुदग्ल विपाकी कितनी, क्षेत्र विपाकी कितनी तथा भव विपाकी कितनी प्रकृति है के बारे में जानते हैं। तन से गिनो 50 स्पर्श तक। अरु निर्माणातप उद्योत स्थिर शुभ प्रत्येक युगल अगुरुलघु त्रिक विपाक पुद्गल 47 आयु भव विपाक चारों गत्यानुपूर्वी क्षेत्र विपाक शेष 78 सभी समझ लो है ये निश्चित जीव विपाक। 48 वेदनीय 2 गोत्र घातिया सब 51 हो मिलकर। शेष 27 नामकर्म की 78 होती मिलकर। 49 तीर्थकर उच्छ्वास और बादर पर्याप्त सुस्वर आदे यशत्रस विहाय सुबगादि द्विक 4 गति 5 हो जाती है। 50 गति जाति उच्छ्वास विहायोक्ति त्रसत्रिक सुबगादि 4 की लो 2 2 27 हो, इनमें जोड़ो तीर्थंकर। 51 विपाक कर्म प्रकृतियों के अनुभागोदय को विपाक कहते हैं। कर्म प्रकृति के अनुभागोदय का सीधा निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसके साथ होता है उसे तत्संबंधी विपाकी कहते हैं। इस अपेक्षा विपाक के 4 भेद हैं। 1 पुद्गल विपाक, 2 भव विपाक, 3 क्षेत्र विपाक और 4 जीव विपाक। 1 पुद्गल विपाक जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध शरीर आदि पुद्गल के साथ है, अर्थात जिनका उदय मात्र पुद्गल पर आता है, उन्हें पुद्गल विपाक विपाकी कहते हैं। ये शरीर आदि 62 प्रकृतियां हैं। 2 भव विपाक जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध असमान जातीय द्रव्य पर्याय रूप भव के साथ है, उन्हें भव विपाकी कहते हैं। आयुष कर्म की चारों प्रकृतियां भव विपाकी हैं। 3 क्षेत्र विपाक जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध विग्रह गति के क्षेत्र के साथ होता है, उन्हें क्षेत्र विपाकी कहते हैं। नामकर्म की आनुपूर्वी संबंधी 4 गत्यानुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी है। 4 जीव विपाक जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध जीव के परिणामों के साथ होता है, उन्हें जीव विपाकी कहते हैं। ये 78 प्रकृतियां जीव विपाकी है। ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, मोहनीय 28, अंतराय 5, आयु 4, नामकर्म 93, गोत्र 2 और वेदनीय की 2 प्रकृति से कुल 148 प्रकृतियां होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय इनकी सभी प्रकृति जीव विपाकी प्रकृति है। इनका उदय का सीधा संबंध जीव के साथ है, अन्य किसी के साथ नहीं। आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, चारों भव विपाकी प्रकृतियां हैं। इनका सीधा संबंध मनुष्य आदि चारों भवों से है। नामकर्म की 93 प्रकृतियां हैं। ये प्रकृतियां 3 विपाक में बढ़ती है। पुदग्ल विपाक में 62 प्रकृति, क्षेत्र विपाक में 4 प्रकृतियां तथा जीव विपाकी में 27 प्रकृति आती है। गोत्र कर्म की दोनों तथा अंतराय कर्म की 5 प्रकृति जीव विपाकी प्रकृति है।
विपाक प्रकृति का कर्मों अनुसार नाम। ज्ञानावरण, मति श्रुतवधि मनः पर्यय केवल ज्ञानावरण। ये पांचों जीव विपाकी प्रकृति है। दर्शनावरण, चक्षु चक्षु अवधि केवल दर्शनावरण। स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, ये सभी 9 प्रकृति जीव विपाकी प्रकृति है। वंदनीय, सातावेदनीय सातावेदनीय, ये दोनों प्रकृति भी जीव विपाकी है। मोनीय, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व प्रकृति। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण। संज्वलन संबंधी, क्रोधमान मायालोभ। हास्यादि 9 कषाय, ये सभी 28 प्रकृति जीव विपाकी है। आयु, आयु कर्म की नग तिर्यन चमनुष्य देवायु, ये 4 प्रकृति है तथा ये चारों भव विपाकी प्रकृति है। नामकर्म, नामकर्म की 93 प्रकृति है, जिसमें से पुद्गल विपाकी में 62 प्रकृति, क्षेत्र विपाकी में 4 प्रकृति और जीव विपाकी में 27 प्रकृति होती है। नामकर्म की पुद्गल विपाकी में 62 प्रकृति। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघांत, 6 सस्थान, 6 संहनन, 3 अंगोपांग, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, निर्माण, आतप, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अगुरुलघु, उपघात, परघात। नामकर्म की क्षेत्र विपाकी में 4 प्रकृति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। नामकर्म की जीव विपाकी में 27 प्रकृति, 4 गति, 5 जाति, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोक्ति, अप्रशस्त विहायोक्ति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कीर्ति, अयशस्कीर्ति, तीर्थंकर। ये 27 प्रकृतियां नामकर्म की जीव विपाकी में 27 प्रकृति है। गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, ये दोनों प्रकृति भी जीव विपाकी है। अंतराय, दानला भभोग भोगवीर्यांतराय, ये 5 प्रकृति भी जीव विपाकी है। इस प्रकरण को समझने से होने वाले लाभ। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों को समझने से होने वाले प्रमुख लाभ। 1. त्रैकालिक जीव के साथ तो किन्हीं भी प्रकृतियों का कभी भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही नहीं है। इन पुद्गल विपाकी 62 प्रकृतियों का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वास्तव में जीव के क्षणिक परिणामों के साथ भी नहीं है। इनका उदय तो सीधा शरीर पर ही आता है। शरीर की संपूर्ण व्यवस्था इन कर्मों के अधीन है, ये समझ में आ जाने पर शरीर संबंधी समस्त चिंता समाप्त हो जाती है। 2. शरीर का रूप रंग, आकार प्रकार, शक्ति, रोग निरोग आदि सभी कुछ इन कर्मों के अधीन है। मेरे अधीन नहीं है, ये समझ में जा जाने पर उनमें परिवर्तन करने का भाव नष्ट हो जाता है, जिससे परिवर्तन के लिए किए जाने वाले अन्याय, अनीति, असदाचार, अभक्ष्य भक्षण, अन्य देवी देवताओं की सेवा उपासना आदि निरर्थक प्रयासों से बचकर जीवन शुद्ध, सात्विक, सदाचार संपन्न हो जाता है। 3. इसी समझ के बल पर अन्य जीवों के शरीर को देखकर उसे अपमानित करने या उसके प्रति आकर्षित होने का भाव नष्ट हो जाता है, जिससे व्यर्थ के रागद्वेष से बच जाते हैं। भव विपाकी प्रकृतियों को समझने से होने वाले प्रमुख लाभ। 1. जीव और शरीर के एक क्षेत्रावगाही संबंध रूप असमान जातीय मनुष्य आदि द्रव्य पर्यायों की स्थिरता का कार्य भव विपाकी प्रकृतियों के उद्याधीन है। ये समझ में आ जाने पर शरीर को टिकाने के लिए किए जाने वाले निरर्थक प्रयास समाप्त होकर जीवन निश्चिंत, निर्भय हो जाता है। 2. इसी समझ के बल पर अन्याय, अनीति, असदाचार, अभक्ष्य औषधियों के सेवन आदि रूप विकृत भाव भी नष्ट होकर शरीर की रहने या छूटने रूप प्रत्येक परिस्थिति को सहज स्वीकार करने का भाव जागृत होता है, जिससे जीवन शुद्ध, सात्विक, सदाचार संपन्न, सहज समतामय हो जाता है। 3. सभी संसारी जीवों के शरीर की स्थिति कर्माधीन है। ये समझ में आ जाने पर मैं अन्य को मार सकता हूं
या बचा सकता हूं, कोई मुझे मार सकता है या बचा सकता है इत्यादि विपरीत मान्यताएं नष्ट हो जाने से तत्संबंधी रागद्वेष भी नष्ट होकर जीवन निर्भय निराकुल हो जाता है। 4. वास्तव में तो पूर्वकृत अपराधों की सजा भोगने के लिए प्राप्त ये शरीर जेल कारागृह बंदी घर है, ये समझ में आ जाने पर शरीर से विरक्त हो अशरीरी मुक्त दशा को प्राप्त करने की दिशा में आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत होता है। क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों को समझने से होने वाले लाभ। 1. इन प्रकृतियों का संबंध भी मेरे साथ नहीं है, विग्रहक्ति रूप क्षेत्र के साथ है। ये समझ में आ जाने पर इन संबंधी निश्चिंतता प्रकट हो जाती है। 2. एक शरीर के अवसान के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने के पूर्व की समग्र व्यवस्था इन क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों के अधीन है। अन्य कोई यमराज आदि ये व्यवस्था नहीं करते हैं। ये समझ में आ जाने पर तत्संबंधी मान्यताएं नष्ट हो जाती है। 3. इन प्रकृतियों के कारण कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 3 समय पर्यंत ही ये आत्मा औदारिक या वैक्रिक शरीर से रहित रहता है। चौथे समय में तो नियम से नया शरीर प्राप्त हो ही जाता है। ये समझ में आ जाने पर अतृप्त इच्छा के कारण विवक्षित व्यक्ति का आत्मा अभी भटक रहा है। श्राद्ध आदि के माध्यम से उसके आत्मा को तृप्त कर उसे गति 2 इत्यादि कपोल कल्पित कथनों की असत्यता का परिज्ञान हो जाता है, जिससे व्यर्थ की अनेकानेक समस्याओं से स्वयमेव हम बच जाते हैं। जीव विपाकी प्रकृतियों को समझने से होने वाले लाभ। 1. इन प्रकृतियों के उदय का संबंध पूर्णतया अपने परिणामों के साथ है, ये समझ में आ जाने पर अपने परिणामों का निरीक्षण कर उनमें परिवर्तन के लिए अपने अपरिणामी तत्व का आश्रय लेने का भाव जागृत होता है। बाह्य परिस्थिति संयोग आदि से दृष्टि हटकर दृष्टि आत्मोन्मुखी होती है। 2. इसी समझ के बल पर अपने प्रत्येक विकृत परिणमन को कर्मकृत मानकर उन्हें सहज स्वीकार करते हुए उनसे सतत भेद विज्ञान करते रहने का भाव जागृत होता है, जिससे दीनता, हीनता, घमंड आदि रूप परिणाम नष्ट होकर जीवन सहज समतामय हो जाता है। 3. इसी आधार पर अन्य को भी पर्याय रूप से देखने का भाव नष्ट हो जाता है, जिससे व्यर्थ के रागद्वेष समाप्त हो जाते हैं। 4. यद्यपि 78 प्रकृतियां जीव विपाकी होने से इन संबंधी औद्धिक भाव जीव की क्षणिक पर्याय में होते हैं, तथापि वे सभी नवीन कर्मबंध के कारण नहीं है। नवीन कर्मबंध के कारण तो उन्हें अपना मानना, उनके प्रति रागद्वेष करना इत्यादि रूप मोह परिणाम है। ये समझ में आ जाने पर उनसे भेद विज्ञान करते हुए अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अपना मानकर इसमें ही स्थिर रहने का पुरुषार्थ जागृत होता है, जिससे जीवन अतीन्द्रिय आनंदमय निराकुल हो जाता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड 47 से 51 के आधार से विपाक प्रकृतियों की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पर डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।